बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 14 क्षेत्रमिति भाग 1 में प्रश्नावली 14.3। प्रश्नावली के सवाल को हल करने से पहले आइए हम थोड़ा समझते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है और कैसे हल करना है। आप ये देख रहे हैं, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा है? समचतुर्भुज, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक को 90 अंश का नहीं है, इसलिए समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, उसका एक रूप है ये। तो चलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लो भुजाओं की आपको लंबाई मान नहीं दिया है और विकर्णों की मान दिया, इस प्रकार से एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये कोण 90 अंश का होगा, ये कोण भी 90 अंश का होगा, ये कोण 90 अंश का होगा और ये कोण भी 90 अंश का होगा। खैर, हम बात करने वाले हैं विकर्ण की। यदि आपको विकर्ण की लंबाई दी गई हो, मान लो ये विकर्ण आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और ये विकर्ण आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तब विकर्ण की लंबाई के आधार पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। आप यहाँ चित्र पर देखिए, 1 2 3 4 कुल 4 त्रिभुज में ये जो समचतुर्भुज है वो बढ़ गया है। 4 त्रिभुज में बटा हुआ है ये। अब आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसी को हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। तो 4 से यदि हम इसको गुना कर दें सामने इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी कि आपको अब आधार और ऊंचाई से आप इसको, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए एक बार, इस त्रिभुज का ये डी, ये मान लो ओ है, यहाँ पर DOC ये जो त्रिभुज है इसका आधार क्या है, ये OC ये आधार है इसका। OC आधार है, लेकिन ये आधार जो है वो विकर्ण का आधा है। ये पूरा विकर्ण, AC जो विकर्ण है उसका आधा है। मान लो विकर्ण इसको हम D1 मानते हैं, तो ये OC बराबर कितना होगा, D का आधा यानी D/2 बराबर OC। ये एक आधार हुआ इस त्रिभुज का। ठीक उसी प्रकार से इस त्रिभुज के आधार होगा ये, इसको भी हम D1/2 बराबर OA बोलेंगे इस प्रकार से। तो इस त्रिभुज के लिए, सभी त्रिभुज के लिए हम देखें तो आधार क्या हो रहा है यहाँ पर, D1/2 गुना D2, ये इसके लिए D2/2। यहाँ पर 1/2 पहले से है, गुना सामने में 4 पहले से है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और 2 ये कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, हम आगे हल करेंगे तो 2 गुना D1 गुना D2/2 दूनी 4। फिर ये 4 को भी कटा देते हैं हम ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुना D1 गुना D2। तो इस प्रकार से यदि विकर्ण दिया हो, आपको समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हो, विकर्ण का मान दिया हो, तब आप सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना D1 गुना D2। यानी दोनों विकर्णों को गुना करके यदि आधा कर दिया जाए तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कब? जब विकर्ण, दोनों विकर्ण का मान दिया हो। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 14.3 का पहला सवाल। सवाल दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। दिया गया है विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 विकर्ण का मान दिया गया है तो एक विकर्ण को हम लोग D1 मान लेंगे बराबर 24 सेंटीमीटर, और उसी प्रकार दूसरे विकर्ण का मान D2 मान लेंगे, उसके बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करने कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना D1 इंटू D2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान को रख देंगे 1/2 गुना D1 का मान दिया गया है 24
सेंटीमीटर गुना D2 का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब कोष्ठक हटा लेंगे, 1/2 गुना 24 गुणित 10। अब यहाँ पे आसानी से जो कट रहा है, यहाँ से देखो 2 एकम 2 और ये हो गया 2 पंचे 10। अब हमारे पास क्या बचा देखते हैं, 24 गुना 5। अब इसको भाग दे देंगे, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 हो गया 12, यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि हमारे सवाल में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात हुआ, 120 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में हमारा सवाल दिया गया है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछले प्रश्न में हमने देखा वहां पे विकर्ण दिया गया था, इसीलिए वहां पे विकर्ण वाला सूत्र लगाए। लेकिन यहाँ पास क्या कहा गया है, भुजा दिया गया है और दूसरा शीर्ष लंब दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, भुजा बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है और शीर्ष लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। अब आधार क्या दिया गया है, यहाँ पे भुजा है 7.5 सेंटीमीटर गुना शीर्ष लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, हासिल आया 2, 7 चौक 28 और 2 हो गया 30। अब इस एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगा गया है, तो हम भी यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आया 30.0 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। आइए बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसको देखने के लिए पहले आप इस जो गतिविधि उसको ध्यान से देखिएगा। ये एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कम से कम एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। जैसे देखिए यहाँ पर DC और AB दोनों समांतर है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसके अलावा इसमें और बाकी कोई विशेष गुण नहीं होता, बस आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। दोनों समांतर है, DC भुजा और AB भुजा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाल देते हैं इस प्रकार से, और इधर भी हम यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाल देते हैं ऐसा। अब देखिए इस चतुर्भुज में यदि हम AC में एक विकर्ण डालें ऐसा इस प्रकार से, तो ये दो त्रिभुजों में बट गया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई, लेकिन दोनों ऊंचाई कैसा है बराबर है। यदि हम इसको h कहते हैं तो ये भी h ही होगा। तो अब इस त्रिभुज में देखिए, अब इस प्रकार से एक त्रिभुज है यहाँ पर और ये एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, उसको इसकी ऊंचाई यहाँ से ऐसा बनेगा। तो देखिए इस त्रिभुज में दोनों ऊंचाई है, तो अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज हो गए यहाँ पर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, ये त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज
सी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये वाली भुजा देखिए यहाँ तक है ऐसा, और ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया है। तो दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पर इसका आधार गुना ऊंचाई होगा। इस त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है ए बी। तो पहला त्रिभुज देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए आधार होगा डी सी, डी सी गुना एच। तो आधार है डी सी गुना एच धन 1/2 डी सी गुना एच। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 डी सी गुना एच धन दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार क्या है ए बी गुना एच। इसके लिए भी ऊंचाई एच है। देखिए दोनों में एच है, उसको कॉमन, और दोनों में 1/2 है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में 1/2 है, 1/2 गुना एच। अब बचा क्या डी सी धन ए बी। डी सी और ए बी क्या है, ये डी सी क्या है और ए बी क्या है, दोनों समांतर हो जाए हैं। तो डी सी और ए बी, यदि हम इसको B1 B2 कहें, इसको B1 इसको B2 कहें, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं और कहेंगे उसको समांतर भुजाओं का योग। तो ये हो गया बराबर 1/2 गुना एच B1 धन B2। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बनता है, इसको आपको पुस्तक में दिया हुआ है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हम यहाँ पर पहले लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज का यदि अब क्षेत्रफल निकालना हो तब आप क्या करेंगे, दोनों समांतर भुजाओं को, ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा, दोनों समांतर भुजा को जोड़ लेंगे और ऊंचाई से गुना कर देंगे। और 1/2 आप वहां पर लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करके हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली 14.3 की ओर। बच्चों आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। अब इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, अतः हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समलंब चतुर्भुज कहा गया है, तो देखो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं दिया गया है 8 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर और इनकी बीच की जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है वो क्या है। समलंब चतुर्भुज बराबर होता है 1/2 गुना B1 ये जो है B1 प्लस B2 ये है समांतर चतुर्भुज का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना B1 प्लस B2 इंटू ऊंचाई। अब ये B1 प्लस B2 जो है वो समांतर भुजाओं का योग है। ये कैसे, ये और ये दोनों समांतर भुजा है और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो इसी को कहा गया है समांतर भुजा का योग। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है भुजा दिया गया है जिसमें हम मान लेते हैं B1 बराबर 20 सेंटीमीटर, उसी प्रकार B2 बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है H बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसी को हम यहाँ पे रख देंगे। देखो 1/2 गुना B1 की जगह 20 लिख दिए, B2 की जगह 8 गुना ऊंचाई दिया गया है 12। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 20 प्लस 8 दिया गया है, ये हो गया हमारा 28 गुना 12। अब यहाँ पे 2 है, ये 2 और इसको कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12। आगे देखेंगे हमारे पास बचा 28 गुना 6, आगे लिख लेंगे यहीं पे 28 गुना
6। अब इसको गुना करेंगे तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16, यानी कि आंसर आया 168 वर्ग सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा इतना दिया गया था, दूरी भी इतना दिया गया था, क्या 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात क्या हुआ हमारे पास, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को हल करेंगे, फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।